अच्छा, आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा। आप लोग आए हैं जिस उद्देश्य के लिए, वो आप लोगों को बहुत ही यहाँ पे कमाल का अनुभव मिलेगा। और जो हमारे जो यहाँ पे जो अनुभवी सर है, मनीष सर और गोविंद सर, उनके द्वारा आपको जो भी जिस भी सेक्टर में आप चूज करना चाहते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का या जो भी विषय के पूछने चाहते हैं ना, वो आराम से एक क्वेश्चन आप बारी बारी से पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिएगा, ठीक है। और एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए आप हमारे बीच में जो आएंगे मनीष सर, ठीक है। एक बार ताली बजाइए जोरदार। नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब? तो निराश हो गए कि हमने तो गोविंद सर का इंतजार कर रहे थे, कौन प्रवचन देने के लिए आ गए, ऐसा है क्या? और सब ठीक? गर्मी लग रही है? गर्मी तो लगनी ही चाहिए ना, गर्मी है तो चलिए अब काम की बात करते हैं। आप सब यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं जिस उद्देश्य के लिए, उसको पूरा करते हैं। देखिए क्या होता है कि एक बार आपके परिवार में या कहीं पर भी किसी मोहल्ले में या गांव में आपने सुना होगा कि एक आर्मी में कोई लड़का निकालता है तो आसपास फिर एक माहौल बनने लगता है, 2 निकालता है, 4 निकालता है, फिर उस गाँव का एक माहौल बन जाता है, 10-20 लड़के दौड़ते रहते हैं। ऐसा भी सुना होगा कि किसी परिवार में एक टीचर बनता है तो फिर उसका बेटा बनेगा, उसका भाई, उसकी मतलब धीरे धीरे करके एक माहौल बन जाता है। तो ऐसा है कि क्या कई लोग कहता है कि जैसे नेपोटिज्म जैसे नॉन डिजर्विंग है, योग्य नहीं है, हक नहीं रखता, उसकी योग्यता नहीं रखता और तब बनता है तो उसको नेपोटिज्म कहते हैं। लेकिन जिसके पास क्वालिफिकेशन है, योग्यता है, जिनमें गुण है उस पद के लिए, वो बनता है तो वो भले ही एक ही परिवार के 4 हैं, उसको नेपोटिज्म नहीं कहेंगे। कभी आपने ये सुना है कि आईएएस एक ही फैमिली से 2-3 है तो उसको नेपोटिज्म शब्द दिया गया है? ऐसा सुना है? नहीं सुना है। एक ही परिवार के 3-4 है, क्योंकि आईएएस कोई पीढ़ी दर पीढ़ी उसको दे नहीं सकता, बल्कि खुद एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बनता है। तो देखो, अब ऐसा नहीं कि एक परिवार में कोई व्यक्ति आईएएस बना या टीचर बना या आर्मी में गया या पुलिस में गया या कहीं पे गया तो इसका मतलब है कि दूसरा नहीं बनेगा, उसको माहौल नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल नहीं है। तो आपको करना क्या है, आप इस बात को बड़ी सूक्ष्मता और गौर से सुनो कि एक परिवार में जब एक व्यक्ति कोई पोस्ट प्राप्त करता है तो फिर दूसरे को माहौल कैसे मिलने लगता है, दूसरा कैसे वो उसका जो घर है वो नर्सरी की तरह काम करने लगता है। जितनी बातें आप एक कोचिंग में जाकर तैयार करोगे, इसमें से बहुत बच्चों को ये नहीं पता होगा ना कि कब फॉर्म निकलता है, ऑनलाइन कब होता है, ऑफलाइन कैसे। पहले तो ऑफलाइन हुआ करता था जब हम तैयारी करना शुरू किए तो एग्ज़ाम वगैरह की, कंपटीशन की। तो लोग ऐसे ही अनायास गांव में कहा करते थे फॉर्म भर के डाल दिया करो, तो पता ही नहीं चलता था गाँव के बच्चों को मैगजीन कौन सी पढ़नी है। देखो, अनायास बेकार की तरह एक दीवार को यदि गिराना हो और आप नाखून से गिराना चाहो तो कितना टाइम लगेगा? बेकार का टाइम वेस्ट होगा ना आपको, बहुत सारा टाइम। ऐसा नहीं कि नहीं गिरेगा, खड़ूच के भी गिराया जा सकता है, धैर्यपूर्वक 6 महीना लगेगा गिराने में। लेकिन आप टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो एक साधारण से एक टूल से दीवार को आप मतलब 2-4 घंटे रातों रात में आप धराशायी कर सकते हो कि नहीं? तो जोरदार ताली बजाओ। अब देखो, अब वही टेक्निक की बात होती है यहाँ पे, उस टेक्निक की बात हो रही है। एक परिवार में जो एक माहौल बनता है, एक गांव में जो एक माहौल बनता है, तो सब इकट्ठे जब तैयारी करते हैं और एक दूसरे की किसी भी इंस्टीट्यूट में टीचर से बड़ा योगदान वहाँ के बच्चों का हो जाता है, एक दूसरे की मदद करते हैं। जब वो फिसलने लगता है तो बताता है कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा कम कर लो, दूसरा सब्जेक्ट में बेहतर स्कोर कर लेंगे। इन सारी बातों को व्यवस्थित ढंग से जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे, देखो, एक आपने ये सुना होगा ना कि जब बड़ा उद्देश्य रखोगे तो आपकी सोच ये छोटी छोटी बातों से ऊपर उठ जाएगी। आप रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी करो, बहुत मुश्किल होगा, बहुत क्वालिफाई, उसका स्कोरिंग बड़ा करना मुश्किल होता है। लेकिन जैसे जैसे आप अपना लेवल बढ़ाओगे,
ऐसे टीचिंग में होता है। प्राइमरी टीचर बनना चाहोगे तो ज़्यादा टफ है, क्योंकि उसमें सब 10+2 करके और डिग्री लेके पहुंच जाते हैं। टीजीटी थोड़ा उससे आसान है, मैं उल्टा बोल रहा हूँ, पीजीटी बहुत ज़्यादा आसान है। और फिर ऐसे नेट लेक्चरर वगैरह बनोगे, क्योंकि वहाँ तक लोगों का धैर्य नहीं रहता, न समय है न पैसा है, न उतना सोचता है कि इतना कौन पढ़ेगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, स्पेशलाइज्ड हो जाता है, सीमित हो जाता है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट हो जाता है। तो इन सारी बातों को, इन सारे आपके सभी प्रश्न को आपको एक बेहतर आपकी सोच को एक बेहतर दिशा देने के लिए हमारे बीच में आ रहे हैं आप सबके चहेते गोविंद सर। तो जोरदार ताली के साथ स्वागत कीजिए गोविंद सर का। ताली बजती रहनी चाहिए। ओ भाई मुस्कुरा ही रहा हूँ यार, इतना भीड़ देख रहा हूँ तो कौन ही मुस्कुराएगा। अच्छा पीछे नहीं दिखाई दे रहा होगा चेहरा, है ना? हाँ तो तुम्हारी गलती है, तुम फोटो में आना चाहते हो। नमस्कार, और उम्मीद है आप लोग शानदार होंगे।